Hello my dear learners, welcome back to your English classes. So in this class we will move on chapter number 22 of your book and the name of the chapter is punctuation and capital letters. So इस क्लास में हम punctuation and capital letters के बारे में देखने वाले हैं, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, punctuation marks कौन कौन से होते हैं and capital letters को हम कब और कहाँ लिखा करते हैं. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्या लिखा है आपके लिए, read the sentences given below. ये sentences लिखे हैं, इसको पढ़ेंगे. Do they look grammatically correct? क्या आपको ये सही लग रहा है? देखिए क्या लिखा है. सबसे पहला तो पहला लेटर ही हमारा कैपिटल नहीं लिखा हुआ. हेल्प आई एम ड्रॉइंग, ये कोई सही है? नहीं है ना. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से कहाँ लिखा हुआ है. आगे देखिए, वेयर आर यू गोइंग तनु, ये सही लिखा हुआ है पर यहाँ कैपिटल लेटर नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये गलत हो गया. आई नीड बनानास एप्पल्स और ऑरेंजेस, यहाँ पे हमारे कॉमा नहीं लिखा हुआ है ना, तो ये गलत हो गया. ओह इट्स टेरिबल न्यूज, तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लिखा, यहाँ कैपिटल नहीं लिखा, तो ये गलत हो गया है ना. चलिए अब आगे देखते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है चीजें. एक्सप्लेनेशन पार्ट में हमारा लिखा है पंक्चुएशन आर मार्क्स एंड साइंस टू ब्रेक वर्ड इन अ सेंटेंस इनटू ग्रुप. पंक्चुएशन क्या करती है, सेंटेंसेस में ब्रेक करने का काम करती है. अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स हम पढ़ेंगे. These marks are used to separate sentences and their parts, making reading and understanding easier. इसको पढ़ने के लिए, रीडिंग को इजी बनाने के लिए पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं सेंटेंसेस में. सो व्हाइल रीडिंग पंक्चुएशन मार्क्स सिग्नल्स व्हेन टू पॉज एंड क्लैरिफाई मीनिंग. ये बताते हैं कब हमने रुकना है, कब हमने अपने उस मीनिंग को क्लैरिफाई करना है. जैसे देखिए कोई ये कुछ पंक्चुएशन मार्क लिखे हैं, इनका वो बताया गया कि कब हम कहाँ यूज करते हैं किसको. जैसे फुल स्टॉप का यूज करते हैं, शोज द एंड ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का एंड शो करने के लिए हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं. कॉमा का यूज हम करते हैं शो अ ब्रीफ पॉज विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में पॉज लगाना है तो कॉमा 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 लगाएंगे. एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या शो करता है, शो अ सरप्राइज, ग्रीफ एंड एक्साइटमेंट. कोई एक्साइटमेंट है, कोई बहुत सरप्राइज वाली चीज है तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करेंगे. क्वेश्चन मार्क का वी विल यूज प्लेस एट द एंड ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन. कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. कॉलन इस तरीके का होता है, इसको हम यूज करते हैं यूज बिफोर अ लिस्ट, लिस्ट से पहले. ठीक है, कोई लिस्ट होती है तो उससे पहले. कोटेशन मार्क वी विल यूज शो डायरेक्ट स्पीच. कोटेशन मार्क में हम डायरेक्ट स्पीच को लिखते हैं, इनडायरेक्ट में नहीं लिखते है ना. आगे एपोस्ट्रोफी ऐसा वाला होता है, हमने पढ़ा था है ना. शोज अ पोजेशन और रिप्रेजेंट्स अ मिसिंग लेटर, ये के लिए भी हम ये यूज करते हैं किसको, अपने एपोस्ट्रोफी को. ठीक है, तो ये कुछ कोटेशन, ये कुछ पंक्चुएशन मार्क्स थे जो हमें पता होने चाहिए कब कहाँ यूज करें. फुल स्टॉप का, कॉमा का, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, कॉलन, कोटेशन मार्क है ना, एपोस्ट्रोफी, ये सब का. आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है. कैपिटल लेटर्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पंक्चुएशन टू हेल्प क्लियर द मीनिंग. क्लियर करने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं है ना. It would be very difficult to read and understand a text without punctuation mark. बिना punctuation mark के बेटा हम नहीं clarify कर पाते टेक्स्ट को. So let's understand each punctuation mark in detail. और इसको डिटेल में अब हम देखते हैं कि कौन से मार्क का हम कैसे यूज करते हैं. देखिए स्टार्ट करते हैं हम फुल स्टॉप से. द फुल स्टॉप इज यूज, फुल स्टॉप का हम कहाँ यूज करेंगे, to mark the end of declarative and imperative sentences. imperative declarative sentence का end करना होता है. हमने sentences में पढ़ा था normal, declarative, imperative. देखिए declarative या assertive sentence होते थे जो normal sentence है, positive sentence, और हमारे imperative जहाँ कोई advice दे रहा है या वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो सारे इंपैरेटिव होते थे. जैसे एग्जांपल देखिए, नॉर्मल सेंटेंस है, जैसे सबसे पहले डिक्लेरेटिव, जयपुर इज अ सिटी ऑफ पोर्ट्स, किलो की सिटी है. नॉर्मल सेंटेंस है, फुल स्टॉप से एंड होगा. आगे है इंपैरेटिव सेंटेंस है, प्लीज कम हियर सून, तुम यहाँ जल्दी आओ, तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप होगा. अब टू शो एन एब्रीविएशन, अब देखिए कैसे यूज करते हैं. जैसे एब्रीविएशन में बोलते हैं T.M, दैट इज पोस्ट मेरिडियन. आफ्टरनून को बोलते हैं, AM इज एन मेरिडियन, बिफोर आफ्टरनून है ना. अब UK इसमें भी यूज किया है. ठीक है, MS सुबह लक्ष्मी, इसमें भी यूज किया. ठीक है, सो इनमें भी हम लिखते हैं क्या, फुल स्टॉप का यूज करते हैं. आगे देखते हैं. फुल स्टॉप क्लियर हुआ, कहाँ पे यूज होगा. अब कॉमा का कहाँ यूज होता है. कॉमा इज यूज सबसे पहले टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, लिस्ट में आइटम्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा 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 लगाते हैं. जैसे आई रिसीव मेनी टॉयज, फ्लावर्स एंड ड्रेसेस ऑन माई बर्थडे.
मैंने रिसीव किया बहुत सारे टॉयज, फ्लावर्स एंड ड्रेसेस मेरे बर्थडे पे। आगे शी वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गई, फिर ब्रॉट मिल्क किया, शुगर किया एंड टी किया एंड केम बैक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे मैं रुक रही हूँ बीच बीच में, क्यों? क्योंकि वहां कॉमा 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 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा मार्क मेरा सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज। अब एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज किए जाते हैं? सो द टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज, ग्रीफ एंड हेट्रेड के लिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं। जैसे वाओ व्हाट अ नाइस ड्रेस, कितनी प्यारी ड्रेस है। अलास वी लॉस्ट द मैच, ये वाला मार्क हम यूज किया करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन मार्क का यूज, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करेंगे WH के साथ, जैसे व्हेन विल यू गो टू स्कूल। आगे डू यू वांट सम कॉफी। ठीक है, आगे कॉलन का यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले बिफोर अ लिस्ट, लिस्ट से पहले, जैसे देखिए क्या लिखा है, आई हैव रीच मेनी ऑटोबायोग्राफीज। लिस्ट से पहले कौन कौन सी बायोग्राफी पढ़ी? द रेस ऑफ माई लाइफ, माई लाइफ विद इन द चिंपांजीज, इस तरीके की मैंने बायोग्राफी पढ़ी। आगे लिखा है देखिए वी नीड सम आइटम्स, हमें कोई आइटम्स चाहिए, कॉलन लगाया, कौन कौन से? क्रेयॉन्स, ड्राइंग फाइल्स, पेंसिल्स एंड रूलर। ठीक है, आगे देखिए द कोटेशन मार्क्स का कैसे यूज किया जाता है। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कोटेशन मार्क। डायरेक्ट हमारे स्पीच में कोटेशन मार्क लगता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है ना। फिर इनडायरेक्ट में वो कोटेशन मार्क हट जाता है, दैट आ जाता है, ये पढ़ा था हमने। तो क्या लिखा है देखिए, जैसे लिखा अनीता सेड, अनीता ने कहा आई हैव अ नाइस कलेक्शन ऑफ डॉल, मेरे पास एक नाइस कलेक्शन है डॉल्स की। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, टू कोट समवन एल्स वर्ड। अगर ये देखिए कोटेशन मार्क सबसे पहले हम किसी और के वर्ड्स को कोट करते हैं तो कोटेशन मार्क से हम उसको मतलब डालते हैं। जैसे लिखा इट इज बेटर टू बी लेट देन सॉरी, बेटर है लेट होना देन सॉरी होने से। ठीक है, आगे देखते हैं एपोस्ट्रॉफी इज यूज। एपोस्ट्रॉफी का कैसे यूज करते हैं? पोजेशन दिखाने के लिए किसका है, जैसे लिखा है श्वेता's बैग, तानिया's पपी, है ना, ये पोजेशन बता रहे कि वो चीज किसकी है, ये मेरी है, ये उसकी है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। आगे देखते हैं टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ वर्ड, लेटर और अ नंबर। सो वी वर प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच। आगे लिखा आई डोंट लाइक पीपल्स हु टेल लाई। ओके, सो यहाँ पे हमने सबके मतलब पढ़े, एपोस्ट्रॉफी का, कोटेशन मार्क का, आपका कॉलन का, क्वेश्चन मार्क का, एक्सक्लेमेटरी मार्क का, कॉमा का, है ना, ये सब का। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है एलैबोरेट में। हमारा लिखा है नेवर यूज क्वेश्चन और कोटेशन मार्क्स फॉर रिपोर्टिंग क्वेश्चन। आगे इन द प्लूरल नाउन एंडिंग विद एस प्लेस द एपोस्ट्रॉफी आफ्टर द फाइनल एस। इन द सिंगुलर नाउन यूज एपोस्ट्रॉफी एट द एंड ऑफ द वर्ड। द प्रोनाउन आई इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। ऑल प्रॉपर नाउन स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। तो जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। आई हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है जब से फर्स्ट में लिखा जाता है। ठीक है, और इन द सिंगुलर नाउन यूज एपोस्ट्रॉफी एट द एंड ऑफ द वर्ड, ये तो पता है लास्ट में यूज होगा हम। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्या थे, रूल्स थे। अब ये है हमारा पार्ट 1 आपका, किसके बारे में? कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने ये सारे रूल्स पढ़े कि कौन कौन सी पंक्चुएशन मार्क को हम कहाँ यूज कब कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम करेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। तो सी यू इन द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।